विवियन से लेकर ईशा और रजत तक ऐसा लग रहा है कि पूरे का पूरा घर दिग्विजय सिंह राठी को टारगेट कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि इन सब के लिए इस वक्त सॉफ्ट टारगेट बन गए दिग्विजय सिंह राठी। इसकी दो वजह, एक तो वो करणवीर मेहरा के साथ रहते हैं, तो जिसको भी अब करणवीर मेहरा को हिट करना होता है तो डायरेक्ट तो हिट कर नहीं सकता, क्योंकि अब सबको डर है कि अगर करण को डायरेक्ट हिट करेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। तो ऐसा करते हैं, दिग्विजय को टारगेट लेते हैं। दरअसल एक प्रोमो आता है अभी अभी, और उस प्रोमो के अंदर ये दिखाया जाता है कि देखिए, आप जो सबसे नकली चेहरा उसकी बात कीजिए, एक्सपोज कीजिए। एक्सपोजिंग की बात आई थी, स्प्रे मारिएगा फॉर्म, मतलब वो तो पहले ईशा आती हैं, वो दिग्विजय को बुलाती हैं, विवियन आते हैं, दिग्विजय को बुलाते हैं, और फिर एक ही बात कही जाती है कि आप असली नहीं हैं, आप नकली हैं, आप फेक हैं, आप फलाना ढिमकाना। और फिर इसके अलावा जब आप बात करेंगे, वो जो टास्क हुआ था राशन वाला, उसमें भी दिग्विजय को टारगेट पे लिया गया। ऊपर से खुद बिग बॉस भी कई बार, अगर मतलब बाकी कोई कुछ बोले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर दिग्विजय सिंह राठी कुछ बोलते तो बिग बॉस फटाक से अपनी उंगली करते हैं, बोलते हैं कि दिग्विजय क्या कह रहे थे। और एक नंबर गेम को लेकर दिग्विजय को बेइंतहा ज्यादा टारगेट किया जाता है। लेकिन मुझे बताइए, इस घर में कौन नंबर गेम नहीं खेल रहा है? और दिग्विजय का नंबर गेम ही था जो चुम दरांग उसमें पिछले हफ्ते नॉमिनेशन से बच गई थी, वरना कशिश जिस हफ्ते नॉमिनेट की गई थी। आपको माइंड में लेके चलना होता है दोस्त, नंबर गेम। आप जिस नंबर गेम के लिए दिग्विजय सिंह राठी को टारगेट कर रहे हो, एक्चुअल में उसकी जरूरत थी और उसी की वजह से चुमदरांग बची थी। अगर गलती से भी अविनाश, विवियन और ईशा नाम ले लेते चुमदरांग का, तो कंफर्म था चुम का एग्जिट, क्योंकि शिल्पा और करणवीर मेहरा इन दोनों ने सारा का नाम लिया था सिर्फ और सिर्फ अपनी दुश्मनी के चक्कर में। तो ये जो दिग्विजय को टारगेट करके जिस नंबर गेम पर आप खिलवाड़ कर रहे हो, वो एक्चुअल में बेइंतहा जरूरी है बिग बॉस के अंदर। और जिसको देखो, मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखो, कशिश आती है, उनको सॉफ्ट टारगेट मिलता है दिग्विजय सिंह राठी, विवियन को सॉफ्ट टारगेट दिग्विजय सिंह राठी मिलता है, अविनाश को सॉफ्ट टारगेट दिग्विजय सिंह राठी मिलता है, सारा अरफीन दिग्विजय सिंह राठी पर बरसती है, यामिनी दिग्विजय सिंह राठी पर बरसती है। तो घर के अंदर कुल मिला के मैं चुम, शिल्पा और श्रुतिका को हटा लूं तो, और चाहत पांडे को, तो पूरा घर दिग्विजय सिंह राठी के खिलाफ है। 14 में से अगर 8-9 लोग आपके खिलाफ हैं, तो फिर आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, आपको दबाने की कोशिश की जा रही है। और इंक्लूड मैं तो कह रहा हूं, एक आदमी और बढ़ाइए, उसका नाम है बिग बॉस खुद। क्योंकि बिग बॉस के अंदर एक बड़ी अच्छी आदत है कि जब कोई भी कुछ चीज बोलेगा, आप वो समंदर वाला, मतलब पूल वाला टास्क याद कीजिए। पूल में जब डुबाने का टास्क था, तो अगर कोई सबने स्टेटमेंट दी, कोई फर्क नहीं, लेकिन जब दिग्विजय ने स्टेटमेंट दी, फटाक से बिग बॉस बोल पड़े। बिल्कुल क्लियरली मुझे तो लगता है बायसनेस होती है। और खुद बिग बॉस ने कल एक सवाल पूछा था राशन वाले टास्क में कि क्या दिग्विजय सिंह राठी के साथ कुछ नाइंसाफी हुई है। दोस्त, दिग्विजय भले से मना करते, लेकिन अक्सर मैंने दिग्विजय को उस घर में अकेले देखा है, बिल्कुल अकेले पड़े। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट तो उनके ऊपर पड़ गया है काफी ज्यादा। आप कैसे भी मानिए, उनको टारगेट भी मेरे हिसाब से तो किया जा रहा है, उनको दबा के रखा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिग बॉस को डर है कि ये लड़का चमकेगा तो इसकी चमक ज्यादा तेज ऐसा ना हो कि हमारे जो विनर्स है, जो हमारे लाडले हैं, वो इसकी चमक में फीके ना पड़ जाए। बाकी आपको क्या लगता है कि वाकई में बिग बॉस में दिग्विजय सिंह राठी को टारगेट किया जा रहा है? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।